अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में एसआई यूनिट तक पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस और इसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन भी रिलेटेड है। प्रीफिक्सेस में आज हम पढ़ेंगे। प्रीफिक्सेस का मतलब है दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, फ्री एंड फिक्स। फ्री का मतलब है प्रायोरिटी, पहले नंबर पे, और फिक्सेस का मतलब है फिक्स करना, यानी हमने कोई भी वैल्यू एक ख़ास यूनिट से फिक्स करने होती है, उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। यदि दूसरे लफ्ज़ों में हम प्रीफिक्सेस में लार्ज और स्मॉल वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि हाउ टू ब्रिंग अ लार्ज और स्मॉल वैल्यू इन द शॉर्ट फॉर्म। जिस तरह हमारे पास है ज़मीन की कमियत, मास ऑफ द अर्थ है 6×10⁻27 ग्राम, या हम इसको लिख भी सकते हैं 6×10⁻24 किलोग्राम। अब अगर हम देखें इसको लिखना चाहे तो हमने 6 के साथ 27 ज़ीरो राइट साइड पे लिखने होगी, क्योंकि बहुत टाइम भी वेस्ट करेगा और जगह भी बहुत लेगी। ये मैंने लिखा है 6, इसके साथ 0 0 अप टू ये 0, ये 27, मतलब है इसके साथ 27 ज़ीरो को मज़ीद लिखना होगी। अगर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जिस तरह ये लिखा हुआ है, हमने लिख दिया 6 × 10⁻27। अब ये 10⁻27 हमने एक यूनिट से पहले एक ख़ास पावर फॉर्म में लिखा है। यूनिट इसके साथ है ग्राम लगा हुआ है, इसी को प्रीफिक्स कहते हैं। इस तरह एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जिस तरह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 9.1 10⁻−31 किलोग्राम। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन है पावर में, तो हमने इसको 9 के लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, 31 ज़ीरो लिखनी है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है -37। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 20,000 ग्राम। 20,000 ग्राम को हम यूँ लिख सकते हैं 20×10⁻³ ग्राम। अब ये 10⁻³ जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 किलोग्राम के बराबर है, मीन 1 किलो इक्वल टू 10⁻³ तो हम इसको लिख सकते हैं, इस 10⁻³ की जगह हम लिख सकते हैं kg। ये kg जो है 1, ये प्रीफिक्सेस है। तो इसकी डिफिनीशन में हम इस यूँ लिख सकते हैं, द वे थ्रू विच वी एक्सप्रेस a very small, a very large value, a number in term of power of 10 by giving a proper name to it is called prefix। कि हम एक बड़े वेरी लार्ज नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर, और वेरी स्मॉल नंबर, बहुत छोटा नंबर, हमने एक 10 पावर में लिखना है सिंपल फॉर्म में, और इस पावर को एक ख़ास नेम देना है, प्रॉपर नेम देना है, इसी को प्रीफिक्स कहते हैं। जिस तरह हमने दो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी है, एक हमने बड़ा नंबर लिखा हुआ है, एक हमने स्मॉल नंबर हमने लिखा हुआ है। ये स्मॉल नंबर है हमारे साथ 10⁻−31 किलोग्राम, और ये लार्ज नंबर है 10⁻27 ग्राम। ये पॉजिटिव पावर है, और ये अगर हम देखें नेगेटिव पावर है। इनको मज़ीद जानने से पहले हमने प्रीफिक्सेस के टेबल को जानना ज़रूरी है और इसको मेमोराइज़ करना है, ताकि हमें जो एग्जाम्पल आगे सॉल्व करेंगे या न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, ताकि हमें उसके लिए आसानी हो। तो यहाँ पर हमने एक प्रीफिक्सेस का टेबल बनाया हुआ है, जिसमें पॉजिटिव पावर की वैल्यू भी मौजूद है और नेगेटिव पावर की वैल्यू भी मौजूद है। पहले नंबर हमारे पास है 10⁻18, इसी को हमने नाम दिया हुआ है एक्सा, इसका सिंबल है E। दूसरे पर है पीटा, इसका पावर है 10⁻15 और कैपिटल P। टेरा 10⁻12 कैपिटल T। गीगा 10⁻9, इसका सिंबल है कैपिटल G। मेगा 10⁻6, सिंबल है कैपिटल M। किलो 10⁻3, सिंबल है K। हेक्टो 10⁻2, सिंबल H। डेका 10⁻1, सिंबल DA।
DC। अब ये स्मॉल पावर है, स्मॉल वैल्यूज़ है। ये 10 पावर -1 स्मॉल d, सेंटी 10 पावर -2 c, मिली 10 पावर -3 स्मॉल m, माइक्रो 10 पावर -6। ये सिंबल इसको हम म्यू सिंबल कहते हैं। यू इसके साथ छोटा सा एक लाइन यू हम लगा देते हैं, म्यू इसको कहते हैं। नैनो 10 पावर -9 n, पीको 10 पावर -12 स्मॉल p, फेमटो 10 पावर -15 स्मॉल f, एटो 10 पावर -18 स्मॉल a। अब अगर इसमें हम देखें इस टेबल में बहुत सारे वैल्यू ऐसे हैं जिसके नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। जिस तरह ये वैल्यू है 10 पावर 6 और फिर हमने 10 पावर 3 लिखा है, बीच में 10 पावर 4 भी नहीं है, 10 पावर 5 भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसकी मल्टीप्लायर मौजूद नहीं है, मगर इनको फ़िलहाल स्पेशल नेम नहीं दिया गया, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है, अगर हम देखें एक दिन में हमारे पास 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 1 डे में हमारे पास मौजूद है 3,86,000 सेकंड मौजूद है। इसको बहुत बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज नंबर। हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट u लिख दिया, 3.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। यहाँ पर पॉइंट में लेफ्ट साइड पे लेके आया हूँ, तो पावर हमने लिखा हुआ है प्लस में। ये 10 पावर 5 मौजूद है। अब इसके लिए एक स्पेशल नेम नहीं है, मगर ये पावर फॉर्म में मौजूद है। इसको भी प्रीफिक्स कह सकते हैं। इस तरह अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, जो स्मॉल वैल्यू है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मस्कीटो है, उसका मास है 2 फेमटोग्राम। F मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मतलब है फेमटो। यहाँ पर भी टेबल में अगर हम देखें, स्मॉल f, ये प्रीफिक्स फेमटो, और ये बराबर है 10 पावर -15। तो 1 फेमटोग्राम हमारे पास बराबर है 10 पावर -15। तो यहाँ पर हम इस जो प्रीफिक्स है, जो हमने सिंबल लिखा हुआ है प्रीफिक्स का f, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 पावर -15। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको u लिखेंगे कि इस 2 के लेफ्ट साइड पर 15 जीरो डालनी होगी, क्योंकि जब हम इस साइड पे जाएंगे तो हम ये पावर हमारे पास माइनस बनेगी। अगर हम u जाएंगे तो पावर हमारे पास प्लस बनेगी। तो ये जो प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद है, इसको फेमटो का नाम दिया गया है। अब अगर हम पहले वाले एग्जांपल्स पे आ जाए, उनको देखें, तो वहाँ पर भी हमारे पास तमाम प्रीफिक्सेस है। ये भी जिस तरह 6 10 पावर 27, या यहाँ पर मौजूद है 10 पावर -31, ये मौजूद है 10 पावर 3। ये तमाम एक ख़ास वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम देखें तो इन पावर को हमने यूनिट से पहले लगाया हुआ है। जिस तरह टॉपिक के शुरू में मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रीफिक्स कहते हैं कि हमने एक ख़ास पावर को एक यूनिट से पहले लगाना होगी। तो ये अगर हम देखें, ये हमारे पास यूनिट है किलोग्राम, इसके साथ पहले हमने ये मल्टीप्लायर 10 पावर लगाया हुआ है -31। तो दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस। ओके, थैंक यू।